वंदे मातरम बच्चों। तो चलिए आज हम देखेंगे कक्षा सातवीं गणित का पहला चैप्टर। तो कक्षा सातवीं का गणित का पहला चैप्टर जो है अपना ज्यामितीय रचना। तो बच्चों कल हमने ज्यामितीय जो रचना है इसमें हम लोगों ने देखा था कि कोण समद्विभाजक, किसी भी कोण के समद्विभाजक कैसे बनाया जाता है। और आज हम देखेंगे 1.2 मतलब रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। अब ये रेखाखंड क्या है, पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण। तो आपको पता है कि रेखाखंड क्या है। अब रेखाखंड का जो है हमको क्या करना है, लंब समद्विभाजक बनाना है। तो रेखाखंड क्या होता है बच्चों, कोई भी एक रेख, समझ लीजिए मैंने एक रेखाखंड बनाया ये बी, और इसके दोनों साइड से बिंदु रहता है, क्योंकि रेखाखंड जो है ये आगे रेखा की तरह बढ़ता नहीं। अब इसका हमको क्या बनाना है, लंब समद्विभाजक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब लंब समद्विभाजक मतलब क्या, लंब मतलब जो होता है बच्चों, लंब का मतलब क्या होता है, किसी भी एक रेखा होगा या फिर कोई भी एक रेखाखंड है उसके ऊपर अगर सीधा एक रेखा खींचेंगे जो कि इस रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो, तो इस रेखा को बोलते हैं लंब। ठीक है। उसके बाद सम, सम मतलब जो आप लोगों को तो पता ही है, सम का मतलब है समान। उसके साथ साथ अब आगे जो है द्वि, ये कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, द्वि मतलब दो, और भाजक, भाजक मतलब भाग। ठीक है ना। तो अपने को करना क्या है कि ये जो रेखाखंड है इस रेखाखंड के ऊपर लंब खींचना है जो कि इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और उसके साथ साथ ये जो रेखाखंड है इस रेखाखंड को समान दो भाग में भाग करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली प्रकार की सहायता से बताता हूँ कि किस प्रकार किसी भी रेखाखंड का जो है लंब समद्विभाजक बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों मैं आप लोगों को रेखाखंड कैसे बनाया जाता है वो प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो मान लीजिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड यहाँ पर बनाएंगे, एक रेखाखंड जो की लंबाई होगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने एक रेखाखंड बना लिया है, रेखाखंड पी क्यू, जिसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए हमको इसका लंब समद्विभाजक खींचना है या फिर बनाना है, तो हमको करना क्या है, तो हमको करना क्या है, हम सबसे पहले एक प्रकार लेंगे, प्रकार की एक नोक पर इसको रखेंगे, और आधे से ज्यादा इसका ये जो रेखाखंड है इससे आधे से ज्यादा का डिस्टेंस लेना है, लेके ऊपर एक चाप खींचना है, उसी प्रकार नीचे भी एक चाप खींच देना है। अब डिस्टेंस इतना ही रहेगा बच्चों, और डिस्टेंस इतना ही डिस्टेंस रख के फिर ये पॉइंट जो पी है यहाँ पर हम लोग इस नोक को रखेंगे, और फिर से एक ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाप खींच देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो चाप है ये दोनों जगह पे टच हो गया है। अब ये जहाँ पर टच हुआ है इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद बच्चों हमको क्या करना है, हमको ये जो रेखाखंड है इसको एक हम नाम दे देंगे सी और डी, और जहाँ पर ये टच हुआ यहाँ पे नाम देंगे ओ। ठीक है। तो इस प्रकार जो है अपना रेखाखंड का लंब समद्विभाजक तैयार हो गया है। अब ये आपका जो रेखाखंड है ये सही बना है या नहीं बना है, इसको प्रैक्टिकली कैसे करके देखेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप चांदा स्केल से यहाँ पे ये माप लेना है कि ये देखिए ये जो कोण बना है ये परफेक्ट 90 डिग्री का कोण बना है, मतलब ये लंबा बराबर है। अब इसका समान दो भाग हुआ या नहीं ये मापन पट्टी की सहायता से हम लोग देखेंगे। अपना जो रेखाखंड था 6 सेंटीमीटर, और देखिए यहाँ पे जो बीच में आया है 3 सेंटीमीटर, मतलब इधर 3 और इधर 3, मतलब समान दो इसके भाग हो गए हैं। तो इस प्रकार जो है बच्चों किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों आप लोगों को तो फिर पता चल गया कि रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे बनाना है। तो आप लोगों के लिए कल के लिए एक टास्क है, मतलब जो होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, आपको कोई भी तीन रेखाखंड बनाना है। सॉरी, आपको कोई भी तीन रेखाखंड बनाना है जिसकी माप जो है वो आप खुद लेना है। ठीक है। आप अपने हिसाब से तीन माप वाले, अलग अलग माप वाले तीन कोई भी रेखाखंड बनाओ, और उसका प्रकार की सहायता से, मापन पट्टी प्रकार की जो सहायता से है उसका लंब समद्विभाजक आपको बनाना है। और अगर आपको बनाना आ गया है तो वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और यस लिख के जरूर पोस्ट करना है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।